अस्सलाम वालेकुम। लवाज़ात की एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ अनीका निसार। नाज़रीन, आज जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ के बारे में हमें फेसबुक पे मैसेज किया गया था कि यहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हैं। तो आज एपिसोड हम करेंगे आगरा ताज कॉलोनी UC1 UC2 के इलाके में। यहाँ के इलाका मकीनों की जो मैसेज हमारे पास जो आया था उसके अंदर ये लिखा गया था कि यहाँ सीवरेज का, पानी का, बिजली का और सफाई का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बहतान है इधर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो अभी हमें चलते चलते ही नज़र आ रहा है, यहाँ अभी हम कुछ देर आगे ही गए हैं, इतने ज़्यादा हम आगे गए ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम नज़र आया चलते ही एक स्कूल के बिल्डिंग के सामने बिल्कुल कचरा कुंडी बनी हुई है और ये कचरा कुंडी स्कूल के सामने बनने की वजह से बच्चों को भी अपनी सेहत के अंदर प्रॉब्लम होता होगा। और जितनी भी कचरा कुंडी है ये इंतहाई गलीज़ किस्म का गंद है, इधर एक घरेलू प्रॉब्लम भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के इलाका मकीनों से भी कि इनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, क्या क्या मुश्किलों से ये गुजरते हैं और किन किन मसाइल को रोज़ इन्हें सामना करना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम जी। आगरा ताज कॉलोनी के अभी हम अंदर ही आए हैं। यहाँ से आपके इलाका मकीनों ने हमें फेसबुक पे मैसेज किया था। ये बताइए कि क्या मसाइल हैं इधर? देखिए, यहाँ बेसिकली शुरू से लेके ये इलाका तकरीबन 8 सालों से जो इग्नोर किया गया है, जिसमें डेवलपमेंट सतह पे, और आप देख रहे हैं स्कूल के मेन गेट के सामने कचरे का ढेर जो रोज़ाना की सतह पे कोई सफाई वगैरह करने नहीं आता, कोई KMC ये महीनों से हम देख रहे हैं, बल्कि कई महीनों से यहाँ पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ सफाई नाम का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा, इसके अलावा पानी का एक बड़ा मसला है जो आप देखें, अव्वल तो पानी आता ही नहीं है कि कई घरों में, और कई दिनों के बाद अगर आ भी जाता है तो इतना बदबूदार जो पीने के बिल्कुल काबिल नहीं होता, न इस्तेमाल के काबिल होता। अगर यही चीज़ें आप देखें तो जो RO प्लांट्स यहाँ लगाए जो इनएक्टिव है, जो तकरीबन 6 महीने के बाद तैयार हो गया, रेडी है, लेकिन सही पानी, बिजली और आपने कचरे का प्रॉब्लम बताया। बेसिकली ये मसाइल आप लोगों के इलाके काफ़ी मसाइल हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त सीवरेज के मसाइल भी हैं, जगह जगह पे तालाब बने हुए पानी के मसाइल हैं। बिल्कुल ये यहाँ काफ़ी मसाइल हैं जो आप। ठीक है, ये बताइए कि ये कचरा कुंडी बनी हुई है स्कूल के बिल्कुल बाहर, स्कूल के बच्चों को कितनी दुश्वारी होती है इधर आने जाने में, पढ़ने में? आप अंदाज़ा करें, आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं, मैं समझता हूँ आपसे भी खड़ा नहीं हो जा रहा होगा। तो वो बच्चे जो अभी बिल्कुल ही मतलब जिनका मदाफ़ती निज़ाम भी इतना मजबूत नहीं है, वो जब यहाँ से गुजरते होंगे तो हेपाटाइटिस और ना जाने कितनी किस्म की बीमारियाँ, TB और दीगर जो आलूदगी के बायस बीमारियाँ होती हैं, जो वायरस के बायस बीमारियाँ होती हैं, वो सारी बीमारियाँ यहाँ से वो घर लेकर जाते होंगे और फिर वहाँ पर मौजूद बच्चों को भी वो अफेक्ट करते होंगे। तो ये आपके सामने सूरत हाल। पानी की क्या सूरत हाल है इधर? जिस तरह यहाँ भाई ने बताया क्या पानी की वाकई में यहाँ बहुत बुरे हालात हैं? देखिए, पानी के जहाँ तक मामला है तो ऐसा महसूस होता है कि वाटर बोर्ड के नक्शे में ही हम लोग शामिल नहीं हैं। वाटर बोर्ड ने जो लाइनें एक दफ़ा शुरू में जो हमें क़याम पाकिस्तान की तरफ डाल के इस तरह भूल गए, इस तरह जो है ऐसा महसूस होता है कि सौतेली माँ वाला सलूक जो हमारे साथ किया जा रहा है। पानी की जो पोजीशन है इस वक्त ओवरऑल ये है कि कभी कहा जाता है कि जी पीछे से कमी आ रही है, पीछे से शॉर्टेज है, कभी कहा जाता है लाइन फट गई है, लेकिन ऐसा जो है वाटर बोर्ड का कोई भी अमला हमें कहीं दुरुस्ती के लिए नज़र नहीं आता। यहाँ पर जो है जो हमारी पानी की जो लाइनें हैं वो सेवरेज लाइनों के साथ जो है वो मिक्स हो रही हैं, जिससे वो बदबूदार पानी आ रहा है और खास तौर पर इस एरिया के अंदर कैंसर और हेपेटाइटिस का जो मर्ज है वो तेजी से फैल रहा है। यहाँ आप लोगों के इलाके के अंदर कैंसर और हेपेटाइटिस का मर्ज बहुत तेजी से फैल रहा है। बाबा ये बताएं कि कचरा कुंडी बनी हुई है, बच्चों को क्या मसाइल होते हैं? बच्चे प्रॉब्लम बहुत परेशान होती है, इसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते? बहुत ज़्यादा आते भी नहीं है बिल्कुल। जिसको हमने वोट देते हैं वो तो पूछने भी नहीं आता है, नहीं कोई वोट दिया आपने? पीपल्स पार्टी को वोट दिए सारे। हाँ बिल्कुल, कोई आते नहीं, इनको पता है सारा दिन ये वो अंधेरे नहीं, आंखों से अंधेरे नहीं है, जो सारा ये इलाका पूरा हम लोगों ने जिसको वोट दिया है। और आप देख रहे हैं हमारा क्या मतलब हालत हो रहा है इलाके का, पानी का मसला दिन पर दिन, और कोई हमको महसूस जगह यहाँ पर देवे तो जहाँ पर हम लोग कचरा कुंडी बनाए वहाँ पर कचरा हम लोग फेंके करे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। इतना मतलब भाई हम लोग गिरे हुए हैं। आपके नुमाइंदे जिनको आपने वोट दिया था वो किधर है, किधर रहते हैं? इधर का है अपना ये डॉक्टर सलीम, वो इधर नहीं रहते आपके पास, आपके इलाके में नहीं रहते। जब वो नुमाइंदा आपके इलाके में नहीं रहता तो वो कैसे समझेगा आपके इलाके के प्रॉब्लम्स? क्या समझेगा? हम लोग उनको जाते हैं, कोई सुनता नहीं है, एक कान से सुनते दूसरे निकाल देते हैं, जैसे उनको पता ही नहीं है। तो हम लोग को ये क्या, ये हमारे बच्चे का क्या हालत है, क्या हम लोग का रोजगार का, पानी का, ये दिन पे दिन हमारा मसला बढ़ता ही जा रहा है इंशाल्लाह। बीमारियाँ कितनी फैल रही है ये बताएं, बीमारियाँ कितनी फैल रही है? बहुत है यहाँ पे,
कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। ये देखो आपको यहाँ का बदबू लग रही है कि नहीं लग रही है? बदबू तो बेहद है, इधर खड़ा ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी अंदाजा है ना। यहाँ पर देखो अभी बच्चे कैसे स्कूल में निकलेंगे जाएंगे, उसको नहीं लगेगी कोई बीमारी। यहाँ भी कचरा पड़ा हुआ है, अब मेन रोड के भी पड़ा हुआ है, गलियों के अंदर भी आप चलेंगे देखो कि कितना नालियों का पानी भरा हुआ है सीवरेज का। सही, ठीक है। आप क्या बोल रहे कह रहा था कि सुबह में यहाँ स्कूल लगती है, ठीक है ना, शाम में यहाँ लड़कियाँ इस इलाके की पढ़ने आती हैं, ठीक है, 7 बजे तक वो पढ़ती है, 8 बजे के बाद 11 बजे तक यहीं के इलाके के लड़के जो दिन में काम करते हैं वो आके पढ़ते हैं। हम यहाँ कंप्लेन करने गए थे कचरे की, तो मतलब ये स्कूल पूरा का पूरा दिन बिजी रहता है, रात तक 11-12 बजे तक बिजी रहता है। अगर पूरा दिन पढ़ाई होती है, पूरा दिन पढ़ाई होने के बाद आमदोरफ्त लोगों की इतनी ज्यादा होने के बाद भी यहाँ कोई काम। हम यहाँ गए थे कंप्लेन करने गए थे, तो उन्होंने कहा हमारे पास डीजल के गाड़ियों के डीजल के पैसे खत्म हो गए। अपनी मदद ऐप के तहत यहाँ काम करने की कोशिश की गई है, बहुत दफा की गई है। अब कितना करें, हम यहाँ उठाते हैं वो आते ही नहीं है, काफी दिनों से ही पड़ा रहा है कचरा, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पर ये इंतजाम कोई यहाँ पर नहीं, बारिश होती है यहाँ पर खतरा होगा शॉर्ट। और ये तो अल्लाह का करम है कि ये जो भी गंदगी और जो हालात है ये आपके सामने है, लेकिन ये खुदा का करम है कि लयारी में पत्थर खाओ, लक्कर खाओ, जो भी खाओ, कुदरत के करम से जो है वो हजम हो जाता है। नहीं तो इसमें इतनी बीमारियाँ फैलती है और इतने हमें तकलीफें होती है। हम कहाँ जाएं? ये बस्ती छोड़कर जाएं? हमारा जीने का हक नहीं है? और क्यों हमारे साथ हो रहा है? कौन आपसे ये हक छीन रहा है? आप ये लीडर है, यहाँ के लीडर हैं, यहाँ के सियासतदान हैं और यहाँ के जो हुक्मरान हैं, और ये जो भी जालिम जो हमारे ऊपर जाबर जो आते हैं ना, वो हमें जो है हमारे बच्चे को तशद्दुद करते हैं या हमें धमकाते हैं या कहीं ना कहीं हमारा गला काट। पानी की क्या सूरत? पानी यहाँ पे जो है 2-3 दिन आता है, 2-3 दिन नहीं आता है, कभी 2 दिन के बाद आता है, कभी 4 दिन के बाद आता है। हम फिर भी ये बर्दाश्त कर रहे हैं इसके बावजूद भी, और अल्लाह का करम है। और इंशाल्लाह हम लोग मैदान में आए ना तो अभी भागेंगे नहीं, और ये तो फिर मैदान दिखाएगा कि अगर की वफा तूने मोहम्मद से तो हम भी तेरे हैं, ये जहान क्या चीज़ है, लोहे कलम भी तेरे हैं। ठीक है, ये बताएं कि पानी की यहाँ सूरत हाल इतनी बुरी है, सफाई की सूरत हाल बुरी है, सैनिटरी की सूरत हाल पानी यहाँ पर आता ही नहीं हम लोगों को मोहल्ले में, तो कैसे लोग रह रहे हैं इधर? रह रहे इसलिए वजह से, ये तो हम लोग अच्छी मोहल्ले है इसलिए रह रहे हैं, समझा। पानी नहीं आ रहा, पानी भरने के लिए हम लोग दिलमुराद के बारे में जाते हैं, इसलिए जा रहे हैं। पीने के पानी के लिए आप लोग इतना दूर, खारा पानी भी नहीं आता हम लोगों के पास, खारा पानी भी नहीं आता, सफाई पहले ही नहीं है इधर, गंदगी बेशुमार, पानी साफ करने के लिए भी नहीं है। फिर किसकी जिम्मेदारी है साफ करना? किसकी जिम्मेदारी? इलाके के एमपी है, इलाके के एमपी है, KMC की जिम्मेदारी नहीं है क्या? चलो मैडम, कितना आपको बदबू मिलेगा, सेवरेज लेन देखिए, गटर लेन। सूरत हाल के अंदर यहाँ के लोग रह रहे हैं, इलाका मकीनों का ये कहना है कि MPA इलेक्टेड MPA यहाँ कभी आते ही नहीं है, जब आएंगे ही नहीं तो उनको हमारे इलाके के मसाइल का कैसे पता होगा। जहाँ जिस जगह पे अभी हम खड़े हुए थे, उस जगह पर जो सूरत हाल थी, जो बदबू की सूरत हाल थी, वो बेइंतहा बदबू से भरी हुई जगह थी, क्योंकि कचरा कुंडी बनी हुई थी और वो कचरा कुंडी इतनी ज्यादा गलीज थी। यूनियन काउंसिल आगरा ताज कॉलोनी, ये तो ऑफिस है इनका, दफ्तर के आगे भी ये देख लें, ये गंदगी इनके दफ्तर के आगे भी गंदगी लगी हुई है। देख, क्या इनको गंदगी में रहने का शौक तो नहीं है? इनको शौक है, लीडरों को सबको शौक है, सब वोट लेकर भाग जाते हैं, जब इनके पास शिकायत लेकर जाओ तो बोलते कोई नहीं है, हाँ कर देंगे कह के कभी करते कोई नहीं, काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। ठीक है, जी बोले। ये गंदगी इतनी ज्यादा यूनियन काउंसिल के दफ्तर के बाहर है, क्या इनको गंदगी में रहने का शौक है? यहाँ पे बहुत गंदगी है, हम लोग को शौक नहीं है गंदगी में रहने का। इनको है क्या? इन्हीं को शौक है गंदगी में रहने का, इनको शौक है। जरा आप आगे आ जाइए, इतनी गंदगी के अंदर क्या इनको रहने का शौक है या इनको आपको रखने का शौक है? मैडम, मैं आपको ये बताऊं कि जो भी यूनियन काउंसिल है या कुछ भी है, कोई काम करने वाला नहीं है आज तक। और इस मोहल्ले के अंदर जो दफ्तर बंद रहता है, यहाँ पे जो नुमाइंदे नजर भी ले जाते वोट लेने के बाद, कोई भी नुमाइंदा हो, यहाँ का कोई भी नुमाइंदा हो, नजर नहीं आता, वोट लेके चले जाते, कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पे ना तालीम अच्छी है, ना यहाँ पे पीने का पानी जो है, लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। पहले ये बताएं कि सीवरेज का ये निजाम, ऊपर से सीवरेज का पानी गंदा पानी पीने में लोग मजबूर है। अच्छा, लोग मजबूर, लेने टूटी हुई हैं, लेने पड़ रही थी, लेकिन कोई देखने वाला, कोई काम कराने वाला इधर मौजूद नहीं होता। लाइनें डल रही थी, तो क्या लाइनों का डलना मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ? मुकम्मल हुआ, लेकिन फिर भी गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी वाला नहीं है। यहाँ से लेके आगरा दाद के कोने से लेके यहाँ तक गंदगियाँ फैली हुई हैं, गंदा पानी आ रहा है, अभी भी साफ पानी नहीं आ रहा। हो जाते हैं यहाँ पे, क्या बीमारियाँ फैल रही हैं? बीमारियाँ यहाँ पे डायबिटीज फैल रही है, उल्टी जिलाब हो जाते हैं, उल्टियाँ हो जाती हैं गंदे पानी की वजह से।
और गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ बीमारियाँ पैदा हो रही है। हेपेटाइटिस वगैरह जो फैल रहा है। यहाँ के भंगी भी ये जो है ना, यहाँ के भंगी भी 5 रुपया लेते हैं, फिर जाके ये कचरा उठाते हैं। यहाँ के भंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से जिनको पेश किया जाता है, वही दो जाके कचरा उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। रिश्वत करप्शन इतनी आम हो चुकी है जी। आते भी नहीं यहाँ पर ये हफ्ते भंगी लेते हैं, रिश्वत लेकर काम करते हैं यहाँ पर। अभी कोई बोलने वाला नहीं, अभी तो कोई नहीं। 5-5 रुपए रोज से लेते, फिर उठा देंगे कचरा। हफ्ते के लेते, महीने हफ्ते के कितने लेते हैं? 100, 150, 50, जैसा 100-150 के बाद मतलब यहाँ करप्शन से 100 रुपए 150 रुपए मिलते हैं, फिर उठा दें। ठीक है। आगे चलते हुए ये साथी सारे के सारे मुझे आगे लेकर जा रहे हैं और आगरा ताज के इलाके के अंदर जो जो मसाइल हैं आज हम उनको कवर करने जा रहे हैं। और यहाँ क्या मसला होता है आप लोगों को? बहुत बिजली का, पानी का, सीवरेज लेन का यहाँ पर बहुत मसला है मैडम। आप यहाँ यकीन करो चाहे नहीं करो, कोई बारिश होता है ना, यहाँ पर घुटने से भी ज्यादा पानी जमा होता है बारिशों के दिनों में। बिल्कुल यहाँ पर बारिश। सीवरेज की लाइन तो वैसे ही ब्लॉक है। सीवरेज का आप देख लो यहाँ गलियों में कितना पानी भरा हुआ है। अभी जो मिट्टी निकला है, इतनी गंदी भी बदबू फैला हुआ है। देखो सारी पानी से भरी हुई है, आगे सारी पानी से भरी हुई है, पूरी गलियाँ पानी से भरी हुई है। आप पूरी लेडीज अभी तो बारिश भी नहीं हुई, पानी से देख लें, ये सीवरेज का पानी कैसे भर गई है? अभी तो बारिश नहीं हुई है। गटर लेन वगैरह, सीवरेज वगैरह, सीवरेज का पानी ओवरफ्लो करता है, बहुत हवन करता है ना, लोग कोई काम करते हैं। ये पूरी गलियों में कचरे देख लें आप, कचरा बिल्कुल। यहाँ कोई सफाई नहीं करता क्या? कोई भी नहीं। भंगी आते हैं, हफ्ते में आते हैं, महीने में 10 दिन 12। ये मस्जिद है, देखो ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं सामने, बदबूदार। आगे आओ, देखो कितने बदबू मार रहे हैं, आदमी कैसे रहते होंगे। देखो यहाँ से बदबू आ रही है। सही है, सही है, ठीक है। ये नजरीन जिस गली से अभी हम गुजर रहे हैं, ये आम गली नहीं है, मस्जिद के साथ वाली गली है। मस्जिद के साथ का मतलब है यहाँ सफाई मस्ट है, यहाँ सफाई जरूरी है और फर्ज है। और सफाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि यहाँ के नुमाइंदों को कोई फिक्र नहीं है, कोई एहसास नहीं है। अच्छा, ये जो सड़क पे थोड़ा बहुत पानी गिरा हुआ है, ये सारा आगे पानी है, ये सीवरेज का पानी है सारा। ये देख ले पूरी गंद कितनी हो गई है, ये पानी पड़े हुए हैं, ये गटरों के पानी है सामने। सही है, ये आप देख सकते हैं, ये गटर जो है उगल कर पानी पूरी की पूरी गली के अंदर फैल चुका है। और यहाँ जब बच्चे खेलने बाहर निकलते हैं, जिस तरह आप देख भी रहे हैं, आगे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ किस किस्म की बीमारियाँ, मुझे बीमारियाँ फैलती होंगी। पाकिस्तान के अंदर बीमारियों के खिलाफ जहाँ मुहिम की जाती है, वहाँ ऐसी जगहों को भी साफ करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ की बीमारियाँ, हमारे पाकिस्तान की बीमारियाँ कम की जा सके। क्योंकि हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ मुहिम तो की जाती है, लेकिन जो ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, इसके बाद हेपेटाइटिस फैलेगा या नहीं फैलेगा, ये आपको डिसाइड करें। यहाँ अब इसी गली के अंदर जहाँ सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नाकिस है, यहाँ पानी बिखरा हुआ है, पानी आता नहीं है और सीवरेज सिस्टम का पानी अंदर जाता नहीं है। खवातीन के क्या तासुरात हैं, इनसे भी जान लेते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मा, इस इलाके के अंदर क्या मसाइल है, क्या क्या प्रॉब्लम है? बहुत गंदा पानी आता है गटर का, और रोटों का हालत देखो। 200 रुपया दे के भंगी को बुला के घर निकाला। गटर रोड नहीं बनाते, गटर लाइन नहीं लगा देते, पानी गंदा आता है गटर लाइन से पानी। अच्छा, गवर्नमेंट के भंगी किधर है? चोर हैं इधर के नुमाइंदे, चोर हैं, चोर है और निचला तबका भी चोर है, सब चोर है, सब चोर है। यहाँ पर जितने भी ये खड़े हैं ना वोटर, सब पीपल्स पार्टी को वोट दिया हमेशा। मैं 4.5 साल का था यहाँ से रोड पे, आज मेरी उम्र 70 साल है, लेकिन ये चोर के बच्चे हैं, इन्होंने कभी भी तवज्जो नहीं किया। आप देख रहे हैं इसे ये। अच्छा, ये सिर्फ सीवरेज का पानी नहीं है, इसके अंदर गंदगी भी है। आप लोगों के घरों में कितनी गंदगी जा रही है? हमारे चलो घर देखो, घरों का कोई हालत, घरों में गटर भरा हुआ, ये भरते हैं तो घर में भी गटर भरते। अच्छा, घरों के अंदर भी गटर भर जाता है, बाथरूमों से फिर पानी निकलना है। और पीने का पानी गटर आता है, पीने का पानी गटर का मिला हुआ आता है। अच्छा, पीने का पानी आता है? आता है, ठीक है। उसके अंदर कम लेकिन आता है। अच्छा, ठीक है, कम आता है। अब ये बताइए, क्या आपके पीने का पानी पीने के काबिल होता है? नहीं, उसमें गटर की बदबू आती है, और एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है। हम शिकायत किसके पास करने जाएंगे? हमारे मुंतखब नुमाइंदे वो भी यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा सिर्फ ये मसला नहीं है, आप लोगों के यहाँ तो मसले ही मसले का ढेर है जी। ये बताइए, कचरा कौन उठाता है? कोई आता है, तीसरे चौथे दिन एक रेडी लेके आता है। ये लोग जो बैठे हुए हैं KMC के चोर नुमाइंदे, वहाँ पे हफ्ते में एक दफा यहाँ रेडी बेचते हैं, ये चोर हैं ये लोग।
ये डाकू है समझो, ये आवाम के दुश्मन। बिल्कुल बिल्कुल आवाम के दुश्मन है। KMC रेडी भेज दी है यहाँ पर 22 बंगी है एक रोड पे, लेकिन 3 बंगी आते हैं, 22 है यहाँ पर। 22 बंगी हैं और 3 बोलोगे ये कचरा उठाना है तो बोले 50 रुपए दो, पैसा दो तो कचरा उठाते हैं। और जिस गली के अंदर पैसा नहीं दिया जाता वो गली इस गली में बंगी तो है, कचरा उठाने वाला है नहीं, हफ्ते में एक बार आता है बस, वो भी 5-5, 10-10 रुपए लेता है, फिर उठाते हैं। और 5-10 रुपए लेने के बाद काम भी करता है या चला जाता है काम किए बगैर? काम करता है, हफ्ते में 1 बार 2 बार आता है बस। ठीक है, हफ्ते में 1 बार 2 बार आता है। और भी आगे भी चलते हैं। अच्छा, यहाँ गटर जब आपका यहाँ भरा था तो पानी अंदर आ गया, ये बताएं कि जब गटर का पानी घर के अंदर आ जाता तो आप कैसे गुजारा करते हैं? क्या करें, झाड़ू से करके बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर धोते पोतते हैं। बारिश के बगैर ही गटर का पानी अंदर होता है? बारिश के बगैर पानी आ रहा है आपके घर पे पीने का, वो उसका क्या हाल है? वो तो कभी कभी अच्छा आता है तो भर लेते, नहीं आता है गटर तो हम लोग नहीं भरते। गटर का पानी आता है, बू वाला। तो फिर इस्तेमाल कैसे करते हैं आप? किस तरह से अपने घर का क्या करें, किधर जाए, अपना घर छोड़ के किधर जाए, किधर जाएंगे? सही है, मसाइल से भरपूर ये इलाका नाजरीन। और बिजली का बहुत बहरान है, बिजली का बहुत बहरान है। क्या अभी भी लाइट नहीं है इधर? नहीं है लाइट। 2-3 दफा दिन में जाती है। कितने घंटे के लिए जाती है? 2-2 घंटा। 2-2 घंटे के लिए जाती है, 2 घंटे आती है, फिर 2 घंटे जाती है। कोई बीमार है, बड़ा चलता रहता है घर में, चैन नहीं आता है, नहीं है पंखा कैसा सोएगा, ये हालत है बेटा। ये देखो मेरा घर। सही, इलाका मकीन इंतहाई परेशान है और इस परेशानी की सूरत हाल के अंदर वो किससे जवाब तलबी करें, इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा। बाहर की तरफ चलते हैं। ये सेवरेज है हमारा। अच्छा, ये देखो, यहाँ पानी गटर का कहाँ से जाएगा? ये सेवरेज है, सेवरेज इसके नीचे फंसी हुई है। ये नाला है, ये नाला है, ये नाले का पानी पीने के पाइप भी इसके अंदर है, समझे? यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये नाले के ऊपर ये जो चीजें हैं ये क्यों रखी है? ये क्यों रखी है? ये भी तो यहाँ कोई कानून हो सब ना। ये बताएं, ये किसकी दुकान है? ये इनकी दुकान है। आप मुझे बताएं, आपने नाले के ऊपर चीजें रख दी है, कैसे जाएगा सीवरेज का पानी? सीवरेज का पानी कैसे जाएगा बताएं? मालिक ने रखी है, जो दुकान का मालिक है ना उसने रखी। अच्छा, ये सारी की सारी दुकानें नाले के ऊपर बनी हुई है, सीवरेज कैसे जाएगा? पानी कैसे पास होगा? यहाँ तो पानी नहीं जमा हो जाएगा। नहीं, पानी तो जाता है, ऊपर रखी हुई, नाला नीचे बहुत बड़ा है। पानी की सीवरेज की सारी इकट्ठी है यहाँ, गवर्नमेंट ने इसी तरह डाली है। अच्छा, ये सारी सीवरेज की लाइनें डाली हैं? हाँ, सीवरेज की भी है, गैस की भी, और पानी की सारी इकट्ठी है। हम सारी के सारी नीचे है इधर, और आप लोगों ने उसके ऊपर दुकानें बना ली। तो हम और क्या करें, जब वहाँ से लेके छेड़ तक सब कानूनी काम है। ये आप लोगों ने क्यों बनाई है? इसके ऊपर सीवरेज का पानी कैसे जाएगा? फिर हम दुकानें नहीं बनाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं, आप पीछे पीछे रहना, नाले के ऊपर क्यों आ रहे हैं? पीछे पीछे जाएंगे तो और लोग आगे आ जाएंगे। फिर मसाइल का एक अंबार लगा हुआ है और उस अंबार को समझने में हमें भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सीवरेज, गैस, पानी, ये तीनों चीजें, तीनों के पाइप्स एक ही जगह पे सारे जमा किए गए हैं। मतलब एक ही जगह पे सीवरेज का नाला है, उसी के ऊपर पानी का पाइप है और उसी के ऊपर गैस का पाइप है। अब गैस तो मिलती नहीं है, लेकिन सीवरेज का पानी और पीने का पानी मिल जाता है। अब आप ये देख सकते हैं, ये गंदगी गली की औरतें पानी, ये सब गली की औरतों ने निकाला है सारा पानी। ये पानी यहाँ क्यों खड़ा हुआ सारा? ये गटर भरे हुए, इनका निकलता है। सफाई कराते हैं आप? सफाई क्या करे, जमादार हो तो सफाई करे ना, जमादार आते भी नहीं है। गटर भरे हुए हैं, पानी आपके यहाँ आता नहीं है, बिजली आपके यहाँ आती नहीं है, कैसे जिंदगी? अभी देखो हमारे पास बिजली नहीं है, रमजान महीना सारा ऐसे गुजर गया। कौन है, कहाँ है हुकूमत है? अभी इलेक्शन जब होगा तो हमारे दरवाजा खटखटाएंगे कि चलो अभी आ वोट आप किसे देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के अलावा किसी को वोट देंगे? नहीं, किसी को भी नहीं देंगे। हमारे लिए सब ऐसे ही, हमारे लिए सब ऐसे ही। हम कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे मरे भले घर में, और इसी तरह हम घर में बैठे रहते हैं। ये आपका घर है, आपके घर में पानी है? अभी मैंने इधर से 3-4 कट्टे के कचरे के कट्टे भर के उधर चौक पे फेंक कर आया। घर के अंदर आ जाता है कचरा सब, यहाँ पर फेंक देते हैं। फिर बंगी उठाते नहीं है, बंगी को बोलते हैं भाई पैसे दो हमको, 100 रुपया दो। आपके पास देने के लिए हम लोग नहीं देते, मैं खुद उठा के कट्टे में भर के उधर वहाँ पर फेंक कर आया। यहाँ स्कूल के बाहर? हाँ, स्कूल के बाहर। वहाँ से कोई नहीं उठाता? नहीं, वहाँ से भी कोई नहीं उठाता, गलियों में से भी कोई नहीं उठाता है। जो भी उठाता है कहते हैं भाई पैसे दो हमको, पैसे दो। पैसे हर जगह चाहिए नाज़रीन, इधर सबको। क्या हालात है आपके इस इलाके? हमारा तो ये हाल है,
ये हाल है, इधर भी गली भरी हुई है, उधर भी भरी हुई है, ये सारा कचरा पड़ा हुआ है। क्या है गंदगी में आप लोगों की सेहत कैसे मुतासिर होती है? क्या गुजारे, खा नहीं सकते हैं इधर तो कुछ भी। बदबू इतनी आ रही है, कैसे रहते हैं आप लोग? बहुत आ रही है बदबू तो इधर। कोई सुनता नहीं है आपकी? इधर सब मतलबी लोग हैं, कोई नहीं सुनता है। अपना मतलब निकल जाता है, जब वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, भागते हैं इधर। कैसे वोट देंगे आप अब? इस बार किसको वोट देंगे? पीपीपी को वोट देंगे? बस अब ये हालत देख के हम किसी को नहीं देना है वोट। बीमारियाँ कौन कौन सी फैल रही हैं आप लोगों के? बुखार है, इधर उल्टियाँ, इधर सब बच्चे बड़े सब बीमार है, इधर सब बीमार हो जाते हैं। और बीमारियों की सूरत हाल तो चलती रहेगी जब तक ये सफाई यहाँ नहीं होगी, तब तक तो बीमारियाँ चलेंगी, जाहिर सी बात है। क्या कर रही हैं आप? खुद ही सफाई कर रही हैं? हाँ, खुद ही सफाई कर, कौन करेंगे? 1 महीना हुआ ये हमारे घर में, देखो ये गंदगी पड़ी है। गंदगी पड़ी है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। खुद बाहर गलियों के अंदर नहीं, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता तो फिर आपको खुद बाहर निकलना पड़ता है। किधर निकले? ये सीवरेज का पानी ये हम सफाई किया है, ये आपने की? हाँ, कौन करेगा? सुबह से हम रोजा नमाज हमारी है। हलो हाँ, रोजो नमाज है, ऐसा जी कह रहे हम जो सारी औरतें ही करते गली की सफाई। हमारे घर भी इतने नीचे इतनी परेशान, फिर भी जमादार कोई आता नहीं सफाई करने के लिए। अच्छा, जमादार रिश्वत मांगता है? हाँ। कितनी मांगते हैं? कितने पैसे लेता है? 10 रुपए सबसे लेता है रोज के नहीं, जब भी मतलब सफाई के लिए आता है ना तभी मतलब लेता है। अभी आप लोगों ने सफाई कराने की कोशिश की, किसी जमादार को बुलाने की? नहीं, जमादार का बुलाए, जब भी गटर निकले तभी अभी गली की सफाई कर रहे हैं ना हम। अच्छा, गटर साफ करवाए हैं अभी आप? हाँ। उसके बाद भी पानी अंदर नहीं जा रहा है, इतना ब्लॉक दो। हाँ। क्या किससे आप कहेंगी कि इसको साफ करो, खुदारा हमारी सूरत हाल? मतलब जो नालियाँ है, सारी नालियों के ऊपर सारी दुकान बनाकर बैठे हुए, तो कहाँ पानी जाएगा? नहीं, जब ये नालियाँ साफ होगी तभी गलियों का पानी मतलब निकलेगा ना। सही, नालियाँ कोई साफ नहीं करता। नालियाँ कोई सब यही है, पानी निकलेगा। बम चालू नहीं है, मसला नहीं है, नाली का मसला है। जब भी नाली साफ होगी तभी गलियों का पानी निकलेगा। क्या कर रही हैं अम्मा? ये पानी निकाल रहे हैं, क्या करे? बच्चे बीमार हो जाते हैं हमारे। ये पंखी तो है नहीं, वोटिंग के लिए वोटिंग तो, मगर गलियों का कोई देखने वाला नहीं है। गंदा पानी है, बच्चे बीमार होते हैं, कोई बंगी भी नहीं आता है। हम करे तो क्या करे किसी से? ना हमको मीठा पानी मिलता है नलके से, वो भी लेना हमारी बंद हो जाती है। 15 दिन पानी पीने के लिए बैठे हुए, ये गटर के पानी के लिए जमादार नहीं है। यहाँ तो इतनी तंग गलियां, यहाँ तो टैंकर भी नहीं घुस सकता, पानी कहाँ से आता है? तो क्यों पानी टैंकर नहीं होता है तो पानी लेनों से तो आता है। ये तो सबको मिलता है, तो सबको लेने में मिलता है, लेने का पानी बंद कर देते हैं। लाइन का पानी आपको नहीं मिलता, तो क्या करें हम गरीब लोग? ठीक है, ये बताएं कि ये पानी सारा जमा हो गया, सीवरेज का गंदा तरीन पानी है, इससे डेंगू नहीं फैलता? मच्छर नहीं काटते हैं, फिर बीमारी होती है, फिर क्या करें? डॉक्टरों को देना पड़ता है। वो गेट के बंद ना, ये देख ले सीवरेज का काम हुआ। ये क्या है? ये गटर है क्या है? घर की सफाई तो अलग, यहाँ तो इनको अपनी गली की सफाई भी करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ हमारे से भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपके यहाँ? हमारा तो ये हाल है, अभी पीछे जाके देखो, इतने सारे कचरे के ढेर पड़े हुए हैं यहाँ। ये देखो, ये इतनी सारी बदबू के अंदर कैसे रह रहे हैं आप लोग? इतनी शदीद बदबू। हाँ, बहुत बदबू। हम तो बीमार है, देखो अभी उठी हुई है, बीमार हो गई हूँ बदबू से। तो क्या बीमारी है आप? अब पता नहीं क्या है, बस चक्कर आ रहे हैं, जब सिर में दर्द है, ये बदबू आ रही है, तो इसकी वजह से, बदबू की वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है और जकड़ा जा चुका है और चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ भंगी आता है या नहीं? कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। जब कल 2 दिन हम गए वहाँ पे बोलने के लिए, 2 दिन मैं गई खुद। कचरा तो यहाँ फिर भी वैसे का वैसे पड़े, यहाँ तो कोई नहीं उठा हुआ कचरा। अभी दूसरी गली में चलो, ये गली छोड़ो, वो गली में चलो, कितना गंदगी है, मैं दिखा रही हूँ। चलो मेरे घर से चलो, तुम दिखा रही हो। आपका घर की एक गली इधर है, एक गली उधर है। उधर तो बहुत गंदगी है। चलो मैं दिखा रही हूँ तेरे को कैसी गंदगी है। देखो ये देखो, ये हाल है। ये गली है या कचरा कुंडी है? पता नहीं क्या है, ये गली है हमारी, देख लो। ये देखो, ये सारी कल 2 ये गली नंबर 10 है। ये गली नंबर 10 है। इस गली का भी यही हाल है जो उन गलियों का है। ये पूरी रोड पे एक ही सेवरेज लेन के हिसाब से ये सारी कनेक्शन उनमें दी हुई है, कोई इसमें वो नहीं। कनेक्शन तो दे दिए, लेकिन उस नाले को सफाई करने का कोई निजाम नहीं। सफाई करने का कोई निजाम नहीं। हम बंगियों के पास गए थे, 2 दिन हमारे पास, दूसरी हमारी बहन है वो गई, जब ये थोड़ा कचरा उठाया है 2 दिन से आज। अच्छा, इससे भी ज्यादा कचरा था? हाँ, इतना ढेर इतना था, गाड़ी के बराबर था।
जब भी ये उठाया इसने। फ्रेश होने के लिए साफ पानी भी नहीं आता कि इंसान गंदगी से आके थोड़ा साफ ही बन जाए। बिजली वैसे नहीं आती, अगर पानी आ भी जाए तो मोटर से चढ़ाया नहीं जाता। ये सारे सूरत हाल एक दूसरे से कनेक्टेड है। जहाँ एक जगह गंदगी पैदा होती है, ये गंदगी साफ नहीं की जाती, दूसरी जगह गंदगी को साफ करने के लिए पानी नहीं आता, तीसरी जगह पानी चढ़ाने के लिए बिजली नहीं आती। हुसैन कच्ची साहब हमारे पास मौजूद हैं। कच्ची राब्ता कमेटी के ये चेयरमैन हैं, यहाँ के सरबराह जाना जाता है इनको पूरे कच्ची कम्युनिटी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन साहब बताएं, आपके इलाके के अंदर तो हम होकर आए, इंतहाई बुरे हालात हैं, इसके बारे में क्या किया जा सकता है? बहुत खुशी हुई हमें, हम शुक्रिया अदा करेंगे वक्त टीवी का कि उन्होंने आके अपनी आंखों देखा हाल, जो खुद ने भी देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को भी दिखाएंगे। हम पिछले 4-5 सालों से चिल्ला रहे हैं लियारी के अंदर क्या हुआ। हमने नीचे से लेकर ऊपर तक, जरदारी साहब तक भी, मैंने खुद 3 मीटिंगें आसिफ अली जरदारी साहब से भी किया। उनसे मेरा पहला सवाल ये था कि आपने 3 अरब रुपए दिए, अगर 3 अरब रुपए अगर लियारी के अंदर लगते तो ये 3 अरब रुपए से लियारी की गली गली के अंदर संगे मरमर लग चुका होता। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता कि लियारी के मुंतखब नुमाइंदे जो यहाँ के मकामी हैं, MP हैं जो दोनों, वो इससे बिल्कुल लाताल्लुक रहे, और हो सकता है वो किसी का तो यरगुमाल है। 3 अरब रुपए आपने बोला कि अगर में लियारी के अंदर लगते तो संगे मरमर लग चुका होता है यहाँ की गलियों में। यहाँ संगे मरमर तो दूर की बात, मिट्टी और पत्थरों के अलावा प्रॉपर रोड भी नहीं बनी। नहीं, पत्थर, और इसको तो देखें, ये तो हमारे नसीब के अंदर, लियारी के नसीब के अंदर लिखा हुआ ये पत्थर हो, लेकिन इसके अलावा देखें कि यहाँ एक UC के अंदर तकरीबन 60 स्वीपर है। लेकिन अभी आपने देखा कि हमारी माएँ और बहनें खुद गलियाँ साफ कर रही हैं। अभी आपने पीछे भी आपने क्लोज किया इसको, वो देखेंगे औरतें गली की रहने वाली खुद वो सारा कुछ सफाई कर रही है। क्या लियारी के जो मुंतखब नुमाइंदे से लेकर निचले तबके तक सारे के सारे करप्ट हैं? सारे के सारे करप्ट हैं, सारे के सारे करप्ट हैं, सारे के सारे चोर हैं। ये अगर ये लियारी के साथ मुखलिस होते, लियारी की आवाम के साथ मुखलिस होते, अपने वोटरों के साथ मुखलिस होते, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी हालत नहीं होती, लियारी की हालत बदल चुकी होती। ठीक है, आपने जरदारी साहब से बात की, जरदारी साहब ने डायरेक्शन दी थी, मेरे सामने बहुत से मामला जरदारी साहब ने इनको किए, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि ये जरदारी साहब की भी नहीं सुनते। काश अगर जरदारी साहब की जो बिलावल हाउस के उन्होंने जो मुझसे वादे किए थे, अगर उनके ऊपर भी अमल हो चुका होता तो लियारी की अब तक ये सूरत बदली हो चुकी होती। सूरत हाल बदल चुकी होती, लेकिन सूरत हाल तो बदतर से बदतर होती जाती है। और इस सूरत हाल के अंदर आप लोगों के इलाका मकीनों के अंदर कितनी बीमारियां, कितने ज़्यादा जहनी असरात मुरतब होते होंगे, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि शायद अभी कोई भी नहीं देख रहा। अब आप किससे जाकर दरख्वास्त करेंगे? जरदारी साहब से आपने की, उन्होंने डायरेक्शन भी पास की, लेकिन हुआ कुछ? अब जरदारी साहब से ऊपर तो मेरे घर से अल्लाह मियां है, इसके सिवा तो कोई नहीं है। हम दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने होश के नाखून दे, और हम ये चाहते, हम पीपल्स पार्टी से पहले भी देखें, पीपल्स पार्टी सिर्फ लियारी नहीं, पूरी कराची से जो पीपल्स पार्टी को वोट मिलते हैं उसमें कच्ची बिरादरी का तकरीबन 50% कंट्रीब्यूशन पूरी कराची के अंदर अव्वल रहा है। लेकिन हमारे साथ जो सौतेली माँ वाला सलूक जो पीपल्स पार्टी कर रही है, जो जरदारी साहब के भी अहकामात को जो तोड़ मरोड़ को, कोई ना कोई ऐसी लॉबी मौजूद है लियारी के अंदर जो ये नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी लियारी पीपल्स पार्टी या गढ़ रहे, और तमाम जो भी उनके अहकामात है, तमाम जो लियारी का पूरा बजट है, उनका ऐसा खाना खराब किया गया है कि मैं समझता हूँ इसकी मिसाल तारीख के अंदर लियारी की नहीं मिलती। आप देखें, तालीम नाम की नहीं, पानी नाम का नहीं, सीवरेज के निज़ाम आपके सामने है, लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा पूरी कराची में, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर है। एजुकेशन देख लें कि हमारे बच्चे अभी आपके सामने इनकी हालतें देखें। एजुकेशन अगर है, यहाँ पर सरकारी स्कूल है, वहाँ उसके अंदर टीचर नहीं है, न पीने का पानी साफ बच्चों के लिए मुयसर है, बीमारी इतनी फैल चुकी हैं, हर दूसरे घर के अंदर आपको TB का मरीज़ मिलेगा, हर तीसरे घर के अंदर आपको अल्लाह ना करे कैंसर का मरीज़ मिलेगा। ज़हनी नफ्सियात उनकी हालत ये हो चुकी है कि खुद लोग आपस के अंदर खुद, अगर सड़कों के ऊपर आप अभी भी देख लें कैमरा घुमा के, तो कोई ना कोई शख्स आपस में अकेला बातें करता हुआ जा रहा है। ये सिर्फ ये नफ्सियाती पन की वजह से हो रहा है, और ये जो मामला हमारे हल नहीं हो पा रहे। अभी आपने गली की हालत देखी, तो इससे नफ्सियाती मरीज़ बनेंगे, ज़ाहिर है इससे बीमारियाँ फैलेंगी, और TB की बीमारी तो बेइंतहा फैल चुकी है, और आपको पता है TB कैंसर का पहला स्टेप है। सही। ये बताइए कि आपको कोई उम्मीद भी है कि आने वाले वक्तों के अंदर यहाँ के हालात बेहतर होंगे, या ऐसे के ऐसे ही चलते रहेंगे? देखिए, जब से कच्ची राब्ता कमेटी बनी है, कच्चों ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया है, कच्चों ने जब से इत्तेहाद कायम किया, हम अपनी आवाज़ आस्ते आस्ते पहुँचा रहे हैं। उसकी आवाज़ के मुताबिक हमें ये RO प्लांट दिया जरदारी साहब ने उस मीटिंग के तवज्जो से, लेकिन RO प्लांट 5 साल के लिए है, 4 साल के लिए, ये RO प्लांट अभी तक बना नहीं है। इनके लिए उन्होंने बजट भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन ये RO प्लांट
भी अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई लॉबी है जो जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी को यहाँ पर फेल कर रही है, और वो कोई और नहीं है, पीपल्स पार्टी के खुद आस्तीन के सांप हैं जो पीपल्स पार्टी के अंदर छुपे हुए हैं। वक्त इस बात की तकाजा कर रहा है कि आप उन आस्तीन के सांपों को देखें। अगर हमने अभी भी उनको आस्तीन के सांपों को निकाल कर बाहर ना किया और लियारी वालों को और खुसूसन कच्ची बिरादरी को उनका हक ना दिया, तो फिर मैं समझता हूँ कि लियारी के हालात इससे बुरे होंगे। लियारी के तो होंगे, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के इससे ज़्यादा होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन कच्ची साहब हमसे बात करने का। नजरी, यहाँ जाना हम लोगों ने कि यहाँ की कच्ची राब्ता कमेटी क्या समझती है, कहाँ कहाँ तक गए, अपने सवाल लेकर दर गए ये लोग, बिलावल हाउस भी गए, वहाँ से ऑर्डर्स भी पास ऑन किए गए, लेकिन वो फॉलो नहीं हो सके। फॉलो क्यों नहीं हो सके, यही सवाल है। बल्कि मसाइल का अंबार तो हमने आपको दिखाया। यहाँ के इलाका मकीनन जितने तंग हैं उतना आपको हमने दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से वो इसतराब का शिकार है और चाहते हैं कि अब उनके मसाइल इतने सालों बाद हल नहीं हो सके, कम से कम अब तो हल हो जाए। हुकाम बाला क्यों सो रहे हैं, क्यों अरबों रुपए यहाँ के लिए फंड्स रिलीज किए गए और उसके बाद भी काम हजारों सैकड़ों का भी नजर नहीं आता। भंगी से लेके ऊपर के MPs तक रिश्वत ले रहे हैं, कोई नुमाइंदा, कोई काम करने वाला यहाँ नजर नहीं आता। जिस हालात में यहाँ लोग रह रहे हैं वो हालात बहुत तकलीफ के बायस हैं बाकी लोगों के लिए देखने के लिए। जब सबसे पहले मैंने यहाँ कदम रखा था तो बदबू की वजह से मेरा भी सर चकराया था, और यहाँ के रहने वाले लोगों का हाल क्या होता होगा वो मैं बखूबी समझ सकती हूँ। नाज़रीन, बात वहीं की वहीं आ जाती है कि हमारे यहाँ करप्शन का बाजार इतना गर्म हो चुका है कि इस करप्शन के बाजार ने मासूम लोगों का चैन ही छीन लिया है। बिजली, पानी और यहाँ के जो सीवरेज का मामला है ये तो हल हो नहीं सका। यहाँ बेशुमार मसाइल हैं और भी इसके अलावा भी इन मसाइल का हल कौन ढूंढेगा। हमें ईमेल करके बताइए अपने मसाइल और अपनी आरा। मुझे फेसबुक पे बताइए, अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज मौजूद है। अगर कोई मसला हो अपने इलाके के अंदर, आप चाहते हो कि आपका इलाका आपके इलाके के मसाइल हम दिखाएं, तो ज़रूर मुझे फेसबुक पे लिखिए। साथ ही साथ ट्विटर पर फॉलो करिए @अनीका निसार के नाम से। लब आज़ाद की टीम को और अनीका निसार को अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।